आज मैं आपके सामने गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत लेकर आया हूं। तो सबसे पहले अपन प्रतिशत से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन प्रतिशत। देखिए साथियों, प्रतिशत जो है, पहले सबसे पहले इस शब्द को ही अपन व्यवस्थित रूप से समझते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का जो मीनिंग है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सैकड़ा। तो प्रति सैकड़े के ऊपर जो भी बातचीत होती है वो प्रतिशत के तहत आती है। तो इसके अंदर जो है हमें दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें क्या है, मैं आपको दो नियम बता रहा हूं। दो नियमों के बेस पर पूरा अपना जो है ये टॉपिक चलेगा। एक नियम है अपना 1% का नियम। एक नियम है 1% का नियम। ये नियम ये कहता है कोई भी संख्या हो और उसका यदि हमें क्या निकालना है, 1% निकालना है, तो आपको ध्यान रखना इकाई अंक से, उस संख्या के इकाई अंक से 2 अंक छोड़ने हैं। इकाई अंक से कितने अंक छोड़ने हैं? 2। इकाई अंक से 2 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए, लगा देनी। और दशमलव यदि अपन लगा देंगे तो उस संख्या का हमारे पास क्या आ जाएगा? 1% आ जाएगा। अब वो 1% कैसे होगा? देखिए, आपके सामने मैंने लिखा 872। अब आपको पूछा कि 872 का आपको क्या बताना है? 1% बताना है। देखो, यदि कोई भी जो संख्या होती है उस संख्या का यदि हमारे पास क्या 1% है, तो 1% से अपन कितने भी परसेंटेज वो आपसे पूछ लेगा तो आप आराम से कर लोगे। तो मैंने आपको क्या कहा, जो संख्या है उसके इकाई अंक की तरफ से अपन को अंक काउंट करने हैं। कितने अंक? 2 अंक। तो 1 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो ये क्या आ गया? 8.72। ये इसका जो है 1% हो जाएगा। किसका? 872 का। अब आपको इसमें से वो कह देता कि 21% निकालो, तो अपन किससे गुणा कर लेते? इसको 21 से। वो कह देता आपको 15% निकालो, तो अपन इसको किससे गुणा कर लेते? 15% से। तो अपना पहला कंसेप्ट ये था, कोई भी संख्या हो उस संख्या का यदि हमें 1% निकालना है तो हमें इकाई अंक से जो है 2 अंक छोड़कर उसमें क्या लगा देनी है? दशमलव लगा देनी। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 1015। ठीक है, अब 1015 का हमें क्या निकालना? 1% निकालना। तो 2 अंक छोड़ दीजिए। तो 2 अंक छोड़कर हमने क्या लगा दी? दशमलव। तो इसका 1% क्या हो गया? 10.15। अब आपको वो कह रहा है कि इसका 18% निकालो, तो किससे गुणा कर लेंगे? 18 से। कोई सा भी कितने भी प्रतिशत वो आपसे पूछेगा तो आप 1% निकाल दो और जितना वो आपसे पूछ रहा है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एक नियम तो था ये। दूसरा नियम हमारा ये है 10% का नियम। कितने प्रतिशत का नियम? 10% का नियम। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, ये 2 नियम बेहतरीन नियम है हमारे, और इन नियमों से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरा परसेंटेज का जो टॉपिक है अपन इन दोनों नियमों से क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 10% के नियम में क्या होता है, जिस प्रकार हम 1% के नियम में इकाई अंक से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा रहे थे, अब इसमें जो है आपको इकाई अंक से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। इकाई अंक से कितने अंक छोड़कर? इकाई अंक से 1 अंक छोड़कर, 1 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। 1 अंक छोड़कर क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और आपको 10% मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, ये लगा देंगे। जैसे आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी और संख्या है आपके सामने, मैंने लिखा 770। इस 770 का आपको क्या निकालना है? 10% निकालना है। देखो, बिना पेन चलाए अपन उत्तर निकाल सकते हैं। अब 10% निकालना है इसका, तो हमने आपसे क्या कहा कि इकाई अंक से 1 अंक छोड़ना है। तो इकाई अंक से 1 अंक छोड़ दिया और दशमलव लगा दिया। तो 770 का जो 10% क्या होगा? 77। 77 इसका क्या हो जाएगा? 10%। अब 10% के मल्टीपल में यदि आपसे पूछे, वो कहे 20% निकालो, 30% निकालो, 40 निकालो, 50 निकालो, 10 के मल्टीपल में वो पूछे, जैसे आपको 20% निकालना है, तो 20% मतलब कितने गुना? 2 गुना। तो किससे गुणा कर लो? 2 से गुणा कर लो, तो वो 20% आ जाएगा। तो वो 10 के मल्टीपल में पूछे तो 10% का नियम लागू करना है। और 10 के मल्टीपल के अलावा जैसे कोई यूनिक नंबर पूछ ले आपसे, आपको वो कह दे 23% निकालो,
37% निकाला। तो उस दरमियान हमें क्या करना है, हमें 1% वाला नियम फॉलो करना है और 1% निकालते ही जितने परसेंटेज वो पूछा उससे क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे बेहतरीन कंसेप्ट थे, जिसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आपके सामने। क्या कंसेप्ट था, एक तो था 1% वाला, तो 1% वाले में कितने अंक, 2 अंक छोड़कर अपन क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। जबकि 10% वाले नियम में क्या था, इसमें जो है अपन 1 अंक छोड़कर क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखूं, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी कि 820 का आपको 5% निकालना। कितने प्रतिशत निकालना है, 5%। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्या होती है उसके इकाई अंक से कितने अंक छोड़कर, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब 8.2 जो है आपका क्या हो जाएगा, 1%। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये 1% हो गया। हमें कितना निकालना है, इसका 5% निकालना, तो किससे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। 5 को 2 से गुणा क्या हुआ, 10, और 5 को 8 से गुणा क्या, तो ये हो गया 40, और एक हासिल का 41। ठीक है, और कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट है यहाँ, एक संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, तो आपके लिए ये नियम बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो संख्या होती है उसका 1% का नियम, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको इसी संख्या का आपको जैसे 30% निकालना, कि 820 का कितने प्रतिशत निकालना विद्यार्थियों, 30% निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछे जो 10 के मल्टीपल में हो, तो 30 10 के मल्टीपल में है, तो इस दरमियान हमें 10% वाला नियम लागू करना है। तो 10% वाले नियम में क्या होता है, 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब जो 82 है वो आपका, इसका क्या आ जाएगा, 10%। और ये कितने गुना है 10% का, 3 गुना, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो तो 30% आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया 6, और 3 को 8 से किया 24, तो ये हो जाएगा 246। तो ये थे 2 नियम, एक 10% का नियम और एक 1% का नियम, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखिए, अगले 2 कंसेप्ट जो आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में स्पेशली मुझे जहां तक लगता है यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपके सामने जैसे कोई भिन्न दे रखी है, भिन्न को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, भिन्न को जो है आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, और एक कोई प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है और उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 1/2 है, 1/2 को किस में बदलिए, प्रतिशत में। 1/2 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो उस दरमियान क्या करना होता है, ये तो आपको बेसिक बात पता ही होगी कि जब भिन्न आती है, भिन्न को प्रतिशत में यदि कन्वर्ट करना होता है तो इसको अपन किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 1/2 गुणा में हो जाएगा 100, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 50। प्रतिशत में चेंज किया तो प्रतिशत का चिन्ह भी इसके पीछे लगेगा, तो ये हो जाएगा 50%। ठीक, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज है उसमें किसका भाग लगाएंगे, 100 का क्या लगाएंगे, भाग। तो 100 के भाग से वो भिन्न बन जाएगी। जैसे 50% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 50%। जैसे ही ध्यान रखना कि इसको अपन भिन्न में बदलेंगे तो उस दरमियान 50% का चिन्ह हट जाता है। जैसे मैंने लिखा 50, ठीक है, अब इसको भिन्न में बदलना तो किसका भाग लगाएंगे, 100 का। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटेगा 1 बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो भिन्न हमारे पास क्या आ गई, 1/2। क्लियर, तो ये दूसरा कंसेप्ट था। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तब तो आपको क्या करना है, 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उस दरमियान क्या करना है, 100 से क्या करना है, भाग करना है। तो ये दूसरा कंसेप्ट आपका था। ठीक है।